पूजा आप हमने देखा आ रहे थे तो ऊपर से जंप करके क्यों आए, गेट खोल के नहीं आए? एक बात रह गई। देखियो यहाँ पे क्या है ना कि जो यहाँ के ग्राउंड के जो लोग हैं, मतलब मेन कर यहाँ की जो मैडम है मेन, वो क्या करती है कि या तो जो स्कूलों की छुट्टियाँ होती है उस दिन ग्राउंड को बंद कर देती है। तो मान लो अब एथलीट है तो स्कूल को उसको स्कूल और ग्राउंड के मतलब वो अपनी प्रैक्टिस तो करेगा ही ना, स्कूल तो अपनी जगह है। और फिर यहाँ क्या किया जाता है, 7:30 बजे ग्राउंड, 6:30 या 7 बजे सुबह को ग्राउंड खोला जाता है। तो मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं खेलते हैं तो वो कैसे आ पाएंगे अंदर, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी यहाँ पे समस्या है, बट यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। बहुत बार हमने कंप्लेन भी की है, तो वहाँ की ये जो मैडम है यहाँ की वो ऐसी है, मतलब किसी की सुनती नहीं है। और इसको हमने बहुत बार ऐसे कलेक्टर के पास भी गए, बट इसके वहाँ पे नेतों से वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कैसे भी करके वो खुद को पता नहीं क्या समझती है और सीधा चुप कह देती है। जो भी आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ यहाँ के लड़कों को, बच्चों को, सबको चुप करा देती है ऐसे। अच्छा, साथ में फिर जो भी ग्राउंड में इधर ट्रैक भी आना चाहिए वो हमेशा जंप करके ही आता है। हाँ, मतलब जंप करके ही आया, और क्या यही एक ऑप्शन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो बस कूद के आओ और प्रैक्टिस करो अपनी। कि जो नींव ये कमज़ोर कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों को, हम यही चाहते हैं कि यहाँ का स्टाफ चेंज होगा, ठीक है, तो कुछ बदलाव आए। एक भी आप जो भी दौड़ता है वो अगर बोल दे कि मैडम द्वारा यहाँ पे अत्याचार, खिलाड़ियों का शोषण नहीं किया जाता है, तो मैं मान लूँगा कि वो मैडम पर हैं, ठीक है। तो हाई जंप के लिए जो लड़के जंप करते हैं, ठीक है, उनके लिए तो वो बच्चे इसमें मिट्टी में जंप करते हैं, तो उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। तो उसके बाद हम मैडम को हमने फ़ोन किया, तो मैडम ने द्वारा बहुत ही गंदी भाषा में, अभद्र भाषा में हमसे बात की गई। हमें ये तक बोला गया कि आप ढकनी में नाक डुबा कर, ये ग्राउंड बंद रहेगा, बाकी जितने भी उनके टेनिस के कोर्ट है, बैडमिंटन के कोर्ट हैं, बाकी जो बास्केटबॉल के कोर्ट हैं, तो वो सारे खुले रहते हैं। हमारे दा खट्टक की टीम यहाँ जोधपुर के गौशाला मैदान में आई, जहाँ पर इतना बड़ा आप देख रहे हो विशाल ये ट्रैक है वो बना हुआ है। अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए कोर्ट भी बने हुए हैं, किधर बास्केटबॉल का, वॉलीबॉल का। बहुत सारे एथलीट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रैक के बाहर की साइड दिखाई दे रहे हैं। कुछ वार्म अप कर रहे हैं, कुछ रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस करी और ये नज़रिया हमें यहाँ पर देखने को मिला कि जितने भी प्लेयर्स हैं, जो भी एथलीट है, वो इस बाउंड्री के ऊपर से जंप करके आ रहे हैं, क्योंकि इसके सारे गेट है वो हमें बंद मिले। तो हम भी जंप करके आए क्योंकि गेट बंद थे। जब हम अंदर आए तो हमने देखा फिर और लोग भी आ रहे, वो भी जंप करके आ रहे हैं, यानी कि गेट खोल के हमें कोई भी आता वो नज़र नहीं आया। जबकि सबका अपना टाइम है, यहाँ पर सभी लोग वर्कआउट के लिए आ गए हैं। तो हमारे साथ एथलीट है वो यहीं के हैं, इनसे बातचीत करें क्योंकि ये यहाँ पर रोज़ाना आते हैं। ये कैसे आते हैं? आपको भी हमने जंप करके आते हुए देखा, रोज़ ही स्थिति है क्या? एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे 5-6 साल से आ रहे हैं, ठीक है। जब से ये ट्रैक बना है तब से हम यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैडम लगी हुई है सुमित्रा जी, तो उनके द्वारा खिलाड़ियों को, जो एथलीट होते हैं, तो उनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है, हर एक एथलीट के साथ। रीज़न ये है कि सरकारी जो भी छुट्टियां होती हैं तो उस दिन ये ग्राउंड बंद रहता है। अब ये 4 दिन की सरकारी छुट्टियां हैं, तो इनमें 4 दिन ये ग्राउंड बंद रहे, और उसकी वजह से ये एक मतलब मैसेज आता है कि हमारे एथलीटों के प्रति, जो रनर हैं, ठीक है। एक तरफ नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया हिंदुस्तान के लिए, एकमात्र ऐसा एथलीट है बहुत टाइम बाद में जिसने एक इंडिविजुअल गेम में गोल्ड लेके आया है। तो उसका जो इवेंट है, जैसे कि जेवलिन थ्रो का, तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं। तो अब देख सकते हो जो पोल लगा हुआ है उसमें सीमेंट से उनको गाड़ दिया गया है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी एथलीट हैं, ठीक है, जो जेवलिन थ्रोवर हैं, तो यहाँ ये जोधपुर की जो लड़कियां हैं, यहाँ के जोधपुर के लड़के हैं जिन्होंने अंडर 16 में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था, वो लड़के जोधपुर से जाकर दूसरी जगह कहीं जाकर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ शहर में सुविधा है, ठीक है, उसके बावजूद भी उनको यहाँ पे थ्रो नहीं कर देते। फुटबॉल का हम चाहते हैं हर गेम चले, लेकिन सीमेंट से फुटबॉल को इस प्रकार से दुनिया में किसी भी आप ये मतलब रूल्स के खिलाफ हैं। सीमेंट से इस पर, क्योंकि रिमूवल पोल होता है, फुटबॉल का कोई भी पोल होता है वो रिमूवल होता है। उसके बाद जो भी उपकरण होते हैं यहाँ पे, जो मतलब जेडीए द्वारा अभी शायद 15-16 करोड़ रुपए का, और इसी मैदान पे जो इसके अंदर मतलब उपकरण लाए गए हैं, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए। फिर उन उपकरणों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द बोले गए। उसके बाद हमने विरोध प्रदर्शन के लिए भी कुछ लेटर लगाकर कलेक्टर साहब को सारी समस्या दी। यहाँ बाथरूम, जो लड़कियाँ हैं, जो बाथरूम के लिए लड़कियाँ सामने होटल में जाना पड़ता है उनको। यहाँ पे बाथरूम की इस प्रकार से व्यवस्था है कि मतलब कोई जा नहीं सकता अंदर।